हाय गाइस, तो आज के वीडियो में हम विंड ब्रेकर सीजन 3 के एपिसोड नंबर 6 को कवर करने वाले हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुओ ने फाइनली काइटो का पत्ता कट कर दिया था और इसके बाद वो नरे की मदद करने के लिए जाता है और साथ ही साकुरा और सुगिस्ता भी अभी कोऑर्डिनेट करके काफी बढ़िया तरीके से लड़ने लगे थे। और अब आज के एपिसोड में और अभी सूजी को भी पता चल गया था कि साकुरा और सुगिस्ता टीम वर्क बना के स्टार्ट कर दिया बैटल करना। और वो सोच रहा था कि अभी साकुरा नाम का बंदा मतलब कि उसकी तरफ इशारा करते हुए बताने लगता है कि ये बंदा तो एकदम ही चेंज हो गया है। और इसके बाद साकुरा और सुगिस्ता दोनों एक साथ अटैक करने के लिए जाते हैं और सूजी इसके बाद सोचने लगता है कि आखिरकार साकुरा कहाँ पे अटैक करेगा और उसको ऐसा लगता है कि वो राइट वाले लेग पे अटैक करेगा। बट तभी साकुरा ने उसके पेट पे पंच मारता है और इसके बाद सूजी सोचने लगता है कि एक तो बंदा ये मेरे को पता नहीं चलने दे रहा कि आखिरकार कौन सा अटैक करने वाला है और ऊपर से बार बार अपने अटैक्स को भी चेंज कर दे रहा है। और अभी एक तरह से ना सूजी भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था साकुरा के ना स्ट्रेंथ को देख के, मतलब कि एक तरह से इतनी जल्दी उसने अपने फाइटिंग स्टाइल को चेंज कर दिया ये देख के। और लिटरली उसको ना वो उमेमिया से कंपेयर करा था, मतलब कि साकुरा को बंदा। और इसके बाद वो बताने लगता है कि जैसे कि फ्लावर्स खिलते हैं उसी तरीके से साकुरा ना बैटलफील्ड के अंदर खिलता है। और अभी वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और सोचता है कि मुझे इस तरीके के बंदे हमेशा लड़ने के लिए नहीं मिलने वाले। और अभी वो फाइनली उसको मारने वाला था बट वो डरा हुआ भी था कि अगर थोड़ी सी भी गलती कर देगा ना तो भाई वो तो काफी गंदी तरीके से पिटने वाला उसको पता था। और वो ना सुगिस्ता की तरफ भी देख रहा था और सोच रहा था कि इसके पंचेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मुझे इससे भी बचना होगा। और इसके बाद हमें उमेमिया और सुगिस्ता के बीच की बातचीत दिखाई जाती है जहाँ पे उमेमिया बोलता है कि आखिरकार तेरे को साकुरा कैसा लगता है। और उसका नाम सुनने के बाद सुगिस्ता काफी वियर्ड सा फेस बनाता है और उमेमिया बताने लगता है कि देख तू ऐसे किसी से बात नहीं करता और तू अपने आप को ना केवल फाइटिंग के टाइम पे एक्सप्रेस करता है। और इसके बाद उमेमिया बोलने लगता है कि देख मुझे पता है कि तू साकुरा से काफी ज्यादा नफरत करता है बट मुझे इतना भी पता है कि तू उसको काफी ज्यादा पसंद भी करता है, मतलब कि एज अ कॉम्पिटिशन के तौर पे। और मुझे पता है कि तू हमेशा से मेरी तरह बनना चाहता है। और सुगिस्ता को ना वहाँ पे काफी सारी चीजें नहीं समझ में आता। और इसके बाद उमेमिया ने एग्जाम्पल देके बताने लगता है और वो बोलने लगता है कि अच्छा मुझे ये बता कि अगर कोई बंदा राजमा चावल खाएगा तभी वो बड़ा हो सकता है क्या केवल। और सुगिस्ता ने मना कर देता है और तभी उमेमिया बोलता है कि सेम चीज ना मतलब कि और भी खानों पे होता है, मतलब कि एक ही खाना खा के बंदा थोड़ा ना बड़ा हो सकता है, उसके लिए हर टाइप के खाने खाने पड़ते हैं। और यही ना इंसानों पे भी लागू होता है, मतलब कि हम अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं और उन सभी के थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ हम गुण ना अडेप्ट करते हैं एक तरह से। और ये एक तरह का ना इंसानों का गुण होता है। और मुझे पता है कि तू अपनी पूरी दुनिया ना केवल मेरे को लेके चलता है, मतलब कि मेरे को मानता है, बट सच बता तो तुझे ना मेरे साथ और भी सभी को भी लेके चलना होगा अपने साथ और तभी इसके बाद तू स्ट्रॉन्ग बनेगा काफी ज्यादा। और मुझे पता है कि तू साकुरा को अपना अपोनेंट समझता है बट साकुरा की दुनिया ना धीरे धीरे काफी ज्यादा बड़ी होती जा रही है और सच बताऊं तो तेरे से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते जा रहा है एक तरह से। और इसके बाद हमें सूजी का सीन दिखाया जाता है जो कि साकुरा के ऊपर एक पंच मारता है बट साकुरा ना उससे अटैक से जैसे तैसे करके बच जाता है। और इसके बाद वो ना सुगिस्ता को अपने पास बुलाता है बट इसके बाद सूजी ना अगेन उसके ऊपर अटैक करता है बट साकुरा ना इस बार बैक फ्लिप मार के बच जाता है। और ये सारी चीजें सोच के ना सुगिस्ता काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था एक तरह से। और इसके बाद बंदा ना अगेन साकुरा के ऊपर अटैक करता है और साकुरा अपने आप को बचा लेता है। और इसके बाद सुगिस्ता ना उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, मतलब कि सूजी के ऊपर। और सूजी को पता था कि अभी इस टाइम पे क्या करना है और वो ना सेम नीचे झुक के डॉज करने की कोशिश कर रहा था अपने आप को। और नीचे से ना सुगिस्ता के ऊपर ना एक पंच मारने के लिए जा रहा था बट वहाँ पे ना सुगिस्ता भी काफी ज्यादा स्मार्ट हो गया था एक तरह से। वो ना उसके हाथ को पकड़ लेता है एक तरह से, मतलब कि अटैक करने ही नहीं देता। और अभी ना सूजी ना एकदम फंस चुका था, मतलब कि वो हिल बिल्कुल भी नहीं पाता। और इसी का फायदा उठाकर ना साकुरा अपना घुटना ना सूजी के फेस पे मारता है और इसके बाद फाइनली में उसके मुंह से भी ब्लड निकलते हुए देखते हैं, मतलब कि नाक से। और इसके बाद सूजी तो जमीन पे लेट चुका था बट अभी सुगिस्ता की हरकतें देख के ना साकुरा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि मतलब कि अभी क्या हुआ, मतलब कि हम दोनों की आंखें मिली और मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों ने ना इशारों में बात किया और मुझे पता चल गया था कि आखिरकार सुगिस्ता क्या करने वाला है। और उस हिसाब से मेरी बॉडी भी मूव कर रही थी और वो वहाँ पे बता भी रहा होता है कि हम दोनों टीम में थे ना, केवल इसी कारण ये काम हमारा कंप्लीट हो पाया, नहीं तो अगर हम अकेले लड़ाई कर रहे होते तो शायद हम इसको नहीं हरा पाते। और लिटरली इसके बाद वो ना सुगिस्ता की तरफ देख के सोच रहा होता है कि मतलब कि इसको भी फील हुआ कि खाली मेरे को फील हुआ। और दोनों ही ना एक दूसरे की तरफ देख के ना काफी वियर्ड सा फेस बनाते, मतलब कि अपने औकात तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले दोनों में से कोई भी। और इसके बाद तभी वहाँ पे तैगा आ जाता है और बोलता है कि भाई तुम दोनों का बैटल कंप्लीट हो गया क्या। और साकुरा ना अभी काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है और बोलता है कि तूने अपनी पोजीशन क्यों चेंज किया। और तैगा बताने लगता है कि भाई एक काफी खतरनाक न्यूज है, मतलब कि बैड न्यूज है एक तरह से। और वो फॉरेस्ट वाले एरिया के बारे में बात करने लगता है और वहाँ पे ना एक तरह से फ्यूरन के ना सभी बंदे एक तरह से टपक गए थे, मतलब कि भाई वो मत समझ लेना, मतलब कि बेहोश हो गए थे एक तरह से आप ये मान लो, क्योंकि वहाँ पे एंडो और ताकेशी दोनों एक साथ उतरे हैं बैटल में। और अभी वो बातचीत करने में काफी ज्यादा व्यस्त हो रखे थे ना, इस कारण दो बंदे ना पीछे से साकुरा के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं बट काफी आसानी से तैगा उन सभी को निपटा देता है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि तुम दोनों को ना फॉरेस्ट की तरफ जाना होगा, फॉरेस्ट पार्क की तरफ, मतलब कि और यहाँ का काम ना हम लोग संभाल लेंगे। और साकुरा बोलता है कि भाई तू पागल है क्या, मतलब कि यहाँ पे काफी ज्यादा बंदे हैं। और तैगा बोलता है कि तू इन सभी की फिक्र बिल्कुल भी मत कर, मतलब कि यहाँ पे जितने भी बंदे हैं वो सभी काफी ज्यादा थक चुके हैं और हम ना काफी आसानी से इन सभी को संभाल सकते हैं। और वो बोलने लगता है कि तू फिक्र
फियर मत कर, कील वाला सीन तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट और धक्का देने लगता है एक तरह से और बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि हमारा टाउन बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय हो। और इसके बाद तभी पीछे से आवाज आता है मतलब कि भाई अभी बैटल खत्म नहीं हुआ। और इसके बाद हमें सूजी दिखाया जाता है जो कि लिटरली भाई अभी खड़ा हो रहा था और बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगा मतलब कि बैटल इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा क्या। और इसके बाद लिटरली हमें ना साकुरा का फेस रिएक्शन भी दिखाया जाता है और वो बंदा भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और इसके बाद लिटरली में ताकेची का सीन दिखाया जाता है जो कि साको को ना उठा के पटक रहा था, मतलब कि उसके बाल पकड़ के, मतलब कि उसने उसका पत्ता कट कर दिया था एक तरह से। पत्ता कट करने का मतलब अगेन बोलूंगा मैं, आप गलत मतलब मत लेना, मतलब कि बेहोश कर दिया एक तरह से। और अभी एंडो और साथ ही ताकेशी दोनों मिलकर ना मोमोसे को काफी गंदी तरीके से पीट रहे थे। और वहां पे भाई एक तरह से फ्यूरन का पता तो काफी आसानी से कट हो गया था, मतलब ये सभी मेंबर्स का, मतलब कि मेन कैप्टन ही हार गए तो भाई अब क्या ही बचे उनके में। और इसके बाद एंडो बोलता है कि भाई मैं भी अभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने मेन बैटल के लिए। और इसके बाद हमें हिरागी का सीन दिखाया जाता है और ये बंदा कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता, मतलब कि इसका जो अपोनेंट था ना काफी आसानी से इसने पीट दिया था। वो बंदा 10 में से 1 था, लेकिन उसके बाद भी हिरागी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। और इसके बाद हिरागी को भी पता लग जाता है कि एंडो और ताकेशी दोनों ही ना पार्क वाले एरिया में गए हैं। और इसके बाद हिरागी को भी ना अपने बंदों की काफी ज्यादा फिक्र होती है, मतलब कि मोमोसे और साको की फिक्र होती है। उसको पता था कि वो काफी आसानी से पीट सकते हैं। और हिरागी का जो सेकंड कमांडर था ना वो बोलता है कि भाई जल्दी से यहाँ से कुछ बंदे ले और तू निकल, मतलब कि यहाँ पे हम लोग सब सामान लेंगे। और वो भी बोलता है कि अब मुझे लगता है कि मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा, मतलब कि खेलने का टाइम खत्म हो गया। और इसके बाद ना मैं धीरे धीरे और भी बाकी बंदे दिखाए जाते हैं, मतलब कि सुबह की साथ ही और भी बाकी बंदों का बैटल दिखाया जाता है और उनका भी बैटल इसी तरीके से चल रहा था। और इसके बाद निरियो और उरियोना सुबाकी से बोलते हैं कि फॉरेस्ट पार्क में काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई और आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। और सुबाकी भी बता रहा होता है कि देख हम यहाँ से तो अभी बंदे नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ से बंदे भेजेंगे तो यहाँ पे काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और एक तरह से ना सुबाकी को विश्वास नहीं हो रहा था कि मोमोसे और साको दोनों एक साथ कैसे पीट सकते हैं। बट ये भी तो देखो कि आखिरकार उसको किसने मारा, मतलब कि एंडो और ताकेशी ने मारा। और ऑब्वियस सी बात थी कि अगर तुम चारों भी होते फिर भी शायद नहीं बच पाते। और सुबाकी को इतना पता चल गया था कि फॉरेस्ट पार्क का एरिया क्लियर हो चुका है, तो अभी उनका नेक्स्ट टारगेट ना यही जगह होने वाला है, मतलब कि वो दोनों यहाँ पे आने वाले हैं। और इसके बाद में काजी और उसके साथियों का सीन दिखाया जाता है और लिटरली उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, मतलब कि कांजी के साथ जो लड़ रहा था ना भाई वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मैंने आपको बताया था ना कि एंडो के बाद उनकी टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा वही है, मतलब कि तीसरे नंबर पे आता है बंदा, और वो काजी से लड़ रहा है तो थोड़ा तो डिफिकल्ट होने वाला था काजी के लिए। और लिटरली उसके फेस पे ना एक हल्का सा खरोच भी नहीं दिखाया जाता, मतलब कि काजी ने बिल्कुल भी उसको टक्कर नहीं दे पाया। और वो बोलने लगता है कि भाई जल्दी से आओ, मतलब कि तुम सभी को निपटा के ना मुझे बड़े बंदों से लड़ने के लिए जाना है, मतलब कि 3rd ईयर वाले बंदों से। और अभी सुओ भी ना काफी ज्यादा परेशान हो गया था, मतलब कि अगेन साकुरा और सुगिस्ता को भी बैटल करना पड़ रहा है। और साथ ही फॉरेस्ट पार्क का एरिया के बारे में भी उनको पता लग गया, तो इस कारण उनका और भी डिसअपॉइंटमेंट बढ़ने लगा, मतलब कि एक तरह से नेगेटिव थॉट बनने लगा ना दिमाग में कि भाई वो एरिया तो क्लियर हो गया, अब ये कैसे हम क्लियर करेंगे। और अभी इस बात का भी डर था कि अगर वो लोग टाउन में अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दे तो आखिरकार हम क्या ही करेंगे। और सुओ के दिमाग में यही सारी चीजें चल रही थी और वो सोच रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाई हम लोग फाइट में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। और लिटरली इसके बाद हमें फ्यूरन के बाकी बंदों का भी हालत दिखाया जाता है और इस कारण, मतलब कि इसी टेंशन के कारण वो सभी काफी गंदी तरीके से पिटने लगे थे। और अभी नरे भी काफी ज्यादा घबरा गया था और सोच रहा था कि शायद अभी मुझे नहीं लगता कि हम जीतने वाले हैं, मतलब कि उसको केवल साकुरा और सुगिस्ता के ऊपर ही भरोसा था कि वही कुछ कर सकते हैं। और इसके बाद लिटरली भाई सूजी ना दोनों के एक पंच मारते हैं, मतलब कि साकुरा और सुगिस्ता, और दोनों ही ना काफी दूर जाके गिरते हैं। और इसके बाद सूजी बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें काफी आसानी से हरा दोगे और तुम्हारे फॉरेस्ट पार्क का एरिया हमने काफी आसानी से क्लियर कर भी दिया है और अभी तुम लोग भी काफी गंदी तरीके से पिटने वाले हो। और अभी भी लिटरली भाई वहाँ पे साकुरा काफी ज्यादा हंसने लगता है, मतलब कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था वहाँ पे। और इसके बाद सूजी ना अपने पीछे मुड़ के देखता है और इसके बाद हमें कील वाले बंदे का सीन दिखाया जाता है और सुबाकी के जो 2 ग्रेट कैप्टन थे ना वो दोनों उससे लड़े जा रहे थे, मतलब कि लड़ नहीं रहे थे, एक तरह से पीछे की तरफ हुए जा रहे थे। और कील का बंदा बोलने लगता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम स्टार्टिंग में काफी ज्यादा चौड़ खा रहे थे और अभी क्या हुआ तुम्हें। और एक ग्रेट कैप्टन जो होता है ना वो उस बंदे को काफी आसानी से निपटा देता है, मतलब कि कील का बंदा। और वहाँ पे कील का बंदा कुछ कर पाता उससे पहले ना अचानक से कोई वहाँ पे आ जाता है और केवल वहाँ नहीं बल्कि साको और मोमोसे के पास भी आ गया था। और आप लोग फेस देख के काफी आसानी से पहचान जाओगे। और सबसे मजेदार तो भाई साकुरा के पास आने वाला बंदा था, मतलब कि ये बंदा मेरा विंड ब्रेकर का वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर में से एक है। और फाइनली यहाँ पे एंट्री हो जाते हैं हमारे तोगामे भाई की। और अभी सूजी ने ना साकुरा का कॉलर पकड़ रखा था और तोगामे बोलने लगता है कि भाई माफ करियो, मतलब कि मैं काफी ज्यादा लेट हो गया, मतलब कि मैं भूल गया था यार रास्ता, काफी टाइम से तुम्हारे एरिया में आया नहीं था ना मैं, इस कारण मैं रास्ता भूल गया था। और वो बोलने लगता है कि पता है तुझे मैं सही टाइम पे एंट्री कर रहा हूँ, मतलब कि हीरो हमेशा लेट ही तो एंट्री करते हैं ना। मतलब कि अभी जितने भी लोग हमें विंड ब्रेकर की स्टार्टिंग में देखने को मिले थे ना कैरेक्टर जो कि अभी अच्छे बन गए थे बुरे के बाद, उन सभी कैरेक्टर की फाइनली एंट्री हो जाती है और वो सभी साकुरा और उनके टीम के साथ लड़ने वाले थे। कहीं आपको लगे कि भाई वो भी एंडो की तरफ थे। और सुबाकी के पास ना ग्रेवल का जो बॉस था ना वो फाइनली वहाँ पे पहुंचता है और इसके बाद किल का बंदा ना सुजुरी के ऊपर अटैक करता है, बट वो ना काफी आसान से डॉज कर लेता है। और इसके बाद तभी सुबाकी बोलता है कि भाई आखिर
आखिरकार तू यहाँ पे कैसे आया। और सुजुरी बताता है कि एक हफ्ते पहले ना हमारे पास एक बंदा आया था और पार्क वाले एरिया में ना कांजी और उसके दोस्त भी आ चुके थे। और इसके बाद में शीशी तोरन के बंदों के पास दिखाया जाता है एक बंदा, और वो बंदा और कोई नहीं साकुरा होता है। मतलब कि लिटरली वहाँ पे बात करने गया था और जो तो गामे और उनकी टीम तो वहाँ पे मिलकर भाई पार्टी कर रही थी। मतलब कि अच्छी क्या हो गई, ये पार्टी करते रहते हैं हर वक्त पे। और स्टार्टिंग में तो वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं साकुरा को देख के, बट इसके बाद तोगामे ना काफी ज्यादा खुश हो जाता है उसको इतने टाइम बाद देख के। और अभी अरीमा और एक दूसरा बंदा जो था ना वो दोनों काफी ज्यादा घबरा गए थे। वो जो दोनों दोस्त थे काफी गंदे तरीके से पीटे थे फाइट के टाइम पे, और सोच रहे थे कि भाई आखिरकार ये बंदा फिर से बैटल करने के लिए आ गया क्या यहाँ पे। और इसके बाद तभी तोमेयामा भी वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है कि भाई तू तो वही है जिसने तोगामे को हराया था, और आखिरकार तू यहाँ पे क्या कर रहा है। और लिटरली भाई उसकी हरकतें, मतलब कि भाई ये बंदा भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है, और वो वही हरकतें करने लगता है और बोलता है कि भाई उमेमिया नहीं आई क्या तेरे साथ, मतलब कि मुझे उसके साथ दोबारा बैटल करना है। और तोगामे समझाने लगता है कि भाई तू डट जा, मतलब कि उसको आराम से बात करने दे कि आखिरकार वो यहाँ पे किस लिए आया है। और वो लिटरली अपने कैप्टन को बोलता है कि तू ना जाके बाकी बंदों को ड्रिंक बांट और मैं इससे बात करके आता हूँ। तोगामे ऐसा बोलता है, मतलब कि भाई ये लोग तो सच में काफी ज्यादा सुधर चुके हैं। और तोगामे बोलने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि तू यहाँ पे कभी अकेला आएगा, और सच में तो हमारे फाइट को बीते हुए ना ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई वर्षों बीत गए हैं। और इसके बाद तभी तोगामे बोलता है कि आखिरकार तू यहाँ पे किस लिए आया है। और साकुरा बोलता है कि बस ऐसे तेरे से बात करना था। और तोगामे बोलता है कि अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तू ना पहले से काफी ज्यादा काम हो चुका है। और साकुरा बोलता है कि क्या मतलब कि मैं तुझे कमजोर लग रहा हूँ क्या। और तोगामे बोलता है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और साकुरा से लिटरली भाई वो ड्रिंक का बोतल खुल नहीं रहा था। और तोगामे बोलता है कि तू सच बता तू पहली बार पी रहा है ना। और साकुरा बोलता है कि अच्छा मुझे ये बता कि तूने अपने बाल क्यों कटवा लिया। और तोगामे बोलता है कि भाई वो बात रहने दे, मतलब कि अब मेरी नई शुरुआत है और इसको ही शुरू करने दे मुझे। और इसके बाद तभी तोगामे बोलता है कि अच्छा मुझे अब बता कि आप तो यहाँ पे क्यों आया। और साकुरा फाइनली वहाँ पे बताता है कि एक ना काफी बड़ी बैटल होने वाली है, और अगर हम फाइट में हार गए तो शायद हमारा फ्यूरन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और साकुरा बोलता है कि मैं कैसे भी करके अपने टाउन को बचाना चाहता हूँ, और इसके लिए हम ना काफी ज्यादा प्लानिंग करे, बट उसके बाद भी क्या पता कि अगर हम हारने लगे तो मैं चाहता हूँ कि तू हमारी मदद करने के लिए आए। और अभी तोगामे ना काफी ज्यादा हंसने लगता है, और साकुरा बोलता है कि क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। और तोगामे बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, सच बताओ तो अभी काफी सारी चीजें ना बदलने लगी है, और अभी सब कुछ ना यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा हो गया। और इसके बाद बादलों की तरफ देखने के लिए बोलता है, और बोलता है कि सच में आज का नजारा काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके बाद अगेन सूजी का सीन दिखाया जाता है जिसने साकुरा को पकड़ रखा था, और तोगामे ना उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, और सूजी ना उसके अटैक को बचा लेता है एक तरह से, बट साकुरा को छोड़ देता है वहाँ पे। और इसके बाद तभी साकुरा बोलता है कि मुझे माफ करिए कि मैं पिट गया यहाँ पे, और मुझे तेरे ऊपर भरोसा है कि तू यहाँ पे आसानी से संभाल लेगा। और मुझे फॉरेस्ट पार्क के एरिया में जाना है क्योंकि वहाँ पे काफी गंदी तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ है। और साकुरा ना सुगिस्ता को भी चलने के लिए बोलता है, और वो ना अगेन तोगामे को धन्यवाद करता है। और तोगामे बोलता है कि तेरे को धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि तूने मेरी मदद की थी और मैं अभी तेरी मदद कर रहा हूँ। और इसके बाद साकुरा बोलने लगता है कि यार मैंने तेरे ऊपर कौन सा कर्जा चढ़ा दिया, मतलब कि मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा। और इसके बाद तभी तोगामे बोलता है कि भाई तू ना बस थोड़ा उसको संभाल लियो। और साकुरा बोलता है कि किसकी बात कर रहा है तू। और तोगामे बोलता है कि किसकी बात करूंगा, चोजी की बात कर रहा हूँ यार, वो आ गया होगा ना तो काफी ज्यादा पागलों की तरह बैटल कर रहा होगा। और लिटरली वहाँ पे एंडो की गैंग के बंदे ना बोल रहे होते कि आखिरकार ये बच्चा कौन है, मतलब कि बच्चा की बैटल में आ गया यहाँ पे। मतलब लिटरली भाई चोजी के बारे में किसी को पता नहीं होगा कि ये थोड़ा पागल बनाने वाली बात हुई एक तरह से। और इसके बाद चोजी ना अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम चोजी तोमियामा है और मैं शीशी तोरन का लीडर हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे करते हैं हम खत्म। और अगला एपिसोड काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है, मतलब कि एंडो ने तो काफी बड़ी पलटन लेके आया था, बट साकुरा और उसकी टीम का पीछे रहने वाली थी, मतलब कि उन्होंने भी अपने फाइनली पुराने दोस्तों को बुला लिया। और सच बताओ तो अगला एपिसोड काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। इसके ऊपर आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।